Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Aisha Forces Academy. Like my videos, subscribe my channel and press the bell icon for more updates. अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स एयरमैन की टेस्ट प्रिपरेशन चल रही है, जिसमें हम नॉन वर्बल के काफ़ी सारे क्वेश्चंस को देख रहे हैं, उनको समझ रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। उम्मीद है आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो आज की इस वाली वीडियो में भी हम इन्हीं सवाल को देखेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। कल मैं वीडियो अपलोड कर नहीं पाया था, मुझे कल कुछ मसरूफियात थी, तो आज से इंशाल्लाह रूटीन से वीडियोस आएंगे। आप लोगों ने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, आपकी प्रिपरेशन बहुत कंप्लीट होने वाली है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। स्टूडेंट, हमारे पास फर्स्ट पैटर्न आ जाता है। इसके अंदर हमारे पास एक शेप बनी हुई है, जिस शेप के अंदर जो है ना एक ऊपर और नीचे स्क्वायर बने हुए हैं दो। ठीक है, अब ये दो स्क्वायर बने हुए हैं और इसको कंपेयर किससे किया गया, यानी मिलाया किससे हुआ है, उस शेप से मिलाया हुआ है जिसके अंदर दो स्क्वायर बने हुए हैं लेकिन कलर हुए हुए हैं। ठीक है, यानी कि खाली अनकलर्ड को कलर्ड से मिलाया हुआ है। और उसी तरह फिर जो थर्ड है उसके अंदर कलर्ड हुए हुए हैं, तो उसको किससे मिलाएंगे ये हमें बताना है। जैसे अनकलर्ड को कलर्ड से मिलाया, अब कलर्ड हुआ तो इसको अनकलर्ड से मिलाएंगे। तो अब हम जल्दी से यहाँ पर देखते हैं कि अनकलर्ड वाला बिल्कुल सही आंसर कौन सा है। हालांकि हैं तो हमारे पास ए में भी अनकलर्ड है, बी भी अनकलर्ड है, डी भी अनकलर्ड है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट होगा क्योंकि उसके बीच में गैप है। अच्छा स्टूडेंट, जो हमारे पास नेक्स्ट पैटर्न आ रहा है, ये हमारे पास जो है इसके अंदर कुछ शेप्स बनी हुई है और वो शेप्स कौन सी है, पतला सा एक रेक्टेंगल बना हुआ है ना। ठीक है, छोटे छोटे से रेक्टेंगल बने हुए। इनके अंदर पहले जो डार्क वाले जो है ना, जो बिल्कुल कलर्ड है, उनको हम देखेंगे। तो पहले एक ऊपर बना हुआ है, फिर उसके नीचे एक लिटाया हुआ है साइड में ना, और फिर उसके बाद एक राइट साइड पर उसी के अंदर एक हॉरिजॉन्टली उसको रखा हुआ है ऊपर की साइड में। ठीक है, और फिर उसको कंपेयर किससे किया गया, यानी कि इसको हमने उल्टा कर दिया। जो पहली इमेज में जो डार्क वाले थे ना, जो सबसे ऊपर था उसको नीचे कर दिया, नीचे था उसको ऊपर कर दिया, और जो राइट साइड पे भी ऊपर था उसको भी नीचे कर दिया। तो अपोजिट कर दिया, मतलब जो ऊपर वाले रेक्टेंगल थे कलर्ड, उनको हमने नीचे कर दिया और नीचे वालों को ऊपर कर दिया। तो बस यही करना है हमें अगले में भी। अगले में हमारे पास देख लें ऊपर बना हुआ है और दो ऊपर बने हुए हैं, एक लेफ़्ट साइड पे एक राइट साइड पे ऊपर है और एक ही नीचे बना हुआ है जो कि वर्टिकल में। अब इनको हम उल्टा कर देंगे, जो ऊपर है उनको नीचे ले आएंगे और जो नीचे हैं उनको ऊपर ले जाएंगे। तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी हमारे पास, बहुत ईजी है ये तो। इसके अंदर जो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है ना, वो हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि इसके अंदर जो नीचे वाला है वो ऊपर आ गया और जो ऊपर वाले दो हैं वो नीचे आ गए। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट में जो है हमारे पास एक ट्रायंगल जैसी एक शेप बनी हुई है। इनके अंदर हमें क्या करना है कि कुछ पार्ट्स जो हैं, तो इनमें हमें क्या करना है, जो कलर्ड वाले पार्ट्स हैं वो तो ठीक हैं, लेकिन जो सेकंड जो जिस पार्ट में यानी कि उसकी थोड़े से पार्ट में कलर हुआ हुआ है, तो बाकी जो पार्ट रह गया है जिसमें कलर होना बाकी है, वो उस वाली के साथ हम कंपेयर करेंगे। अब जैसे देखें पहली इमेज में एक जो पार्ट है सबसे पहला वाला ट्रायंगल का जो छोटा सा हिस्सा है उसमें पूरा कलर हुआ, फिर दूसरे वाले पार्ट में एक छोटे से सर्कल में कलर हुआ है, और उसको कंपेयर किससे किया गया, जिसके अंदर पूरा कलर नहीं हुआ यानी कि उसके सर्कल में कलर नहीं हुआ, बाकी पूरा कलर है। तो ऐसे ही हमें करना है, बिल्कुल फिट करनी है एक तरह से पिक्चर हमें ना, तो तभी ये कंप्लीट हो पाएगा। अब थर्ड वाला जो देखना है जिसमें हमें बताना है, उसके अंदर जो सर्कल वाला है उसमें ना सर्कल में कलर हुआ है तो ना उसमें हुआ है, तो वो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं हमारे लिए। किस में हुआ है, जो हमारे पास जो सेकंड लास्ट है ना, सेकंड लास्ट यानी कि जो लाइंस वाला देख रहे हैं, दो लाइंस लगी हैं, फिर उसके बराबर में एक में कलर हुआ है और ऊपर से छोटा सा एक वी की तरह का पार्ट है जिसमें नहीं हुआ हुआ। तो वी की तरह का पार्ट कहाँ पर है जिसमें हमारे पास कलर हुआ है, चार ऑप्शंस में देखेंगे। तो जो ऑप्शन नंबर ए है और जो ऑप्शन नंबर सी है, इसमें वी वाले में पार्ट में कलर हुआ हुआ है हमारे पास। और अब हम क्या, ए या सी में से कोई ऑप्शन होगा, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि ए है या सी है। तो हम ये इसके अंदर वापस से अपने सवाल में देखेंगे। तो हमारी जो सेकंड वाला जो है ना, सेकंड पार्ट जो बिल्कुल फर्स्ट के बाद सेकंड जो क्रॉस वाला है, फर्स्ट वाला ऊपर फिर उसके बराबर में सेकंड, उसके अंदर एक छोटे से पार्ट में हुआ है ना कलर। तो छोटे से पार्ट में हुआ है, तो ना हमारा ए वाला उसमें बिल्कुल फिट आ रहा है, ना ही सी वाला बिल्कुल फिट आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल फिट आ रहा है। देखें ऑप्शन नंबर बी में भी जो है ना एक छोटा सा जो वी वाला पार्ट था पहले उसमें कलर्ड हुआ, वो मैं आपको दिखाना भूल गया था, मुझे मेरे दिमाग से निकल गया। तो मैंने अभी देखा उसके अंदर भी कलर हुआ है,
तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल फिट आ रहा है। आप ज़रा गौर से वीडियो पॉज करके देखें, बिल्कुल फिट आ रही है बी वाली इमेज। स्टूडेंट जो नेक्स्ट पैटर्न है वो हम देख लेते हैं। इसके अंदर कुछ बॉक्स बना हुआ है और उसके अंदर कुछ कलर्ड वाले सर्कल्स हैं और कुछ अनकलर्ड सर्कल्स है ना। तो हमें बस यही देखना है। तो अच्छा, इनमें एक करेक्शन में करवा दूं, जो लास्ट की सवाल के अंदर ही शुरू आखिरी की जो लास्ट 3 इमेजेस है ना, इनमें पूरा पूरा बॉक्स नहीं बना हुआ, यानी कि किसी की 2 लाइंस गायब है, किसी की 1 लाइन गायब है। तो ये पूरा बॉक्स थी, ये एडिटिंग करते हुए जो है ना गायब हो गई है, सॉल्व नहीं हो पा रहा था। मैंने बहुत कोशिश की मगर मुझसे नहीं हो पा रहा था और टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा था इसमें। तो मैंने बोला आप लोगों को बता दूंगा, पूरा पूरा बॉक्स ये सवाल में लाइंस गायब नहीं होंगी इस तरह से, जैसे पहली और दूसरी इमेजेस में पूरा बॉक्स है ना, इसी तरह बस मिटी हुई है। मुझे सैंपल ही ऐसा मिला था इसका, तो मुझसे नहीं हो पा रहा था। अच्छा, तो इसके अंदर जो है हमें क्या करना है, सवाल की तरफ गौर करते हैं। सवाल में जो पहली इमेज देखें उसके अंदर 3 ऐसे हैं जो कलर्ड है और उनमें से जो 2 है ना, जो 2 कलर्ड है वो दूर दूर हैं तीनों, मतलब आपस में जो है ना, शुरू के जो 2 हैं, हाँ जी, जो शुरू के 2 बने हुए ना, जो बिल्कुल गैप से बने हुए 2, और जो तीसरा है वो तीनों बिल्कुल अलग अलग बने हुए। और फिर दूसरी इमेज में देख लें तो 2 साथ बने हुए। अब जो नीचे दोनों साथ बने हुए ना कलर्ड वाले, और उसके बराबर वाली में ही 3 बिल्कुल साथ साथ बने हुए टोटल मिला के। दोनों बॉक्सेस के जो नीचे 3 कोने में मिला के अगर देखें तो 3 बन रहे हैं ना दोनों बॉक्सेस के, जो मिले हुए आपस में करीब करीब है। तो वो 3 को हम आंसर में क्या करेंगे, एक साथ लिख देंगे। जो सर्कल्स करीब होंगे उनको एक साथ लिखेंगे, जो दूर होंगे उनको दूर दूर बनाएंगे आंसर में। तो ऑप्शन नंबर 3 जो जिससे कंपेयर किया हुआ है, जो आंसर है हमारा सीरीज़ का, देखें थर्ड इमेज में, उसके अंदर जो 3 हमारे करीब थे उनको करीब रखा गया और जो जो दूर थे उनको दूर रखा गया। अब फोर्थ इमेज में देखें, जिसमें हमें आंसर बताना है उस सीरीज़ में, हमारे पास 2 कौन से हैं, थोड़े से करीब करीब बने हुए हैं, तो ज़्यादा गैप नहीं है। लेकिन जो फिफ्थ वाली इमेज है उसके अंदर जो 2 बने हैं वो काफ़ी दूर बने हैं। तो इसी तरह हम करेंगे, 2 करीब करीब बनाएंगे और 2 दूर दूर बनाएंगे। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि उसमें 2 करीब हैं और 2 दूर हैं। मगर जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें दोनों करीब करीब, चारों करीब करीब हैं। तो 2 करीब होने चाहिए और 2 दूर होने चाहिए, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अच्छा स्टूडेंट, जो नेक्स्ट पैटर्न है वो हम देख लेते हैं। उसके अंदर सबसे पहले जो है ना, एक सर्कल बना हुआ है बड़ा सा, उसके अंदर एक प्लस है। फिर उसी के नीचे जो है एक सर्कल बना हुआ है, उसके अंदर छोटा सा सर्कल है। इसको फिर कंपेयर किससे किया गया है, एक बॉक्स जिसके अंदर छोटा सा सर्कल है और मल्टीप्लाई का साइन है ना। तो यानी कि क्या किया इन लोगों ने, हमें पिक्चर से देख के समझ आ रहा है कि बॉक्स के अंदर इन लोगों ने सर्कल को किससे कंपेयर कर दिया, इन लोगों ने बॉक्स से, और जो अंदर प्लस है उसको किससे कंपेयर कर दिया, बॉक्स में मल्टीप्लाई से। सर्कल को बॉक्स से और प्लस को मल्टीप्लाई से, और जो बीच में एक छोटा सा सर्कल है वो एज इट इज़ आ जाएगा, वो नीचे जो हमारा बड़े एक सर्कल के अंदर जो छोटा सर्कल बना था ना, वो वाला सर्कल बीच में डाल दिए। तो नेक्स्ट सीरीज़ में भी हम यही करेंगे। नेक्स्ट सीरीज़ में हमारे पास देखें बॉक्स बना हुआ है और उसके अंदर मल्टीप्लाई। तो बॉक्स को, जैसे पहले हमारे पास सर्कल को बॉक्स से कंपेयर किया गया था, बॉक्स को सर्कल से कंपेयर करेंगे, और मल्टीप्लाई को यानी प्लस को मल्टीप्लाई से कंपेयर किया गया था, यहाँ पर मल्टीप्लाई को हम प्लस से कंपेयर करेंगे। अब देखते हैं प्लस कौन कौन से सर्कल में बना है। ए में बना है प्लस, और बी में भी प्लस है, सी में भी प्लस है, डी में भी प्लस है। लेकिन हमारे पास हमने देखा था कि उसके अंदर एक छोटा सा सर्कल दिया था ना पहले, वो भी अंदर आ गया था। यहाँ पर छोटा सा बॉक्स दिया है तो छोटा सा बॉक्स अंदर आ जाएगा। तो यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। बड़ा बॉक्स नहीं आएगा, छोटा बॉक्स आएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। स्टूडेंट नेक्स्ट जो है हमारे पास देख लेते हैं हम। नेक्स्ट में क्या है, हमारे पास एक बॉक्स बना हुआ है जिसके अंदर एक छोटा सा हिस्सा, एक ट्राइंगल जितना, छोटे ट्राइंगल जितना हिस्सा अनकलर्ड है और बाकी पूरा हिस्सा कलर्ड है। और फिर उसको कंपेयर किससे किया गया, उसको कंपेयर ऐसे बॉक्स से किया है जिसके अंदर छोटा सा ट्राइंगल वाला हिस्सा कलर्ड है और बाकी हिस्सा अनकलर्ड है। तो जब हम, अच्छा, और ये बिल्कुल अपोजिट साइड पर, हमें ये देखना है कि जो पहली इमेज थी उसके अंदर छोटा सा हिस्सा राइट साइड के, लेफ़्ट साइड के ऊपर वाले में था ना अनकलर्ड। अब यहाँ पर बिल्कुल उसके अपोजिट में कर देंगे, जो अपोजिट डायरेक्शन होगी वहाँ पर हमने आंसर लिखा। तो अब यहाँ पर देख लें, थर्ड जो है हमारे बिल्कुल लेफ़्ट साइड के नीचे वाले में छोटा सा ट्राइंगल कलर्ड है और बाकी पूरा हिस्सा अनकलर्ड है। अब बाकी पूरे हिस्से को हमें कलर्ड करना पड़ेगा। तो बाकी पूरा हिस्सा कहाँ कहाँ पे कलर्ड है, ए में, बी में और डी में।
तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर ए, बी और डी है ना, वो ए और बी बिल्कुल करेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें अपोजिट डायरेक्शन में नहीं बना हुआ ना। तो अपोजिट डायरेक्शन में चाहिए तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा ना, वो बिल्कुल करेक्ट होगा। वो आप देखेंगे, फिट करेंगे, आपको पता चल जाएगा बिल्कुल अपोजिट है, तो डी बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट जो पिक्चर है, इसके अंदर हमारे पास एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है और बाकी उसके चारों साइड पे जो है ना, तीन क्या बने हुए हैं, एक ट्रायंगल बने हुए हैं। अच्छा, जो बीच में बॉक्स है ना, वो कलर नहीं हुआ हुआ है। फिर उसको किससे कंपेयर किया, जो कलर हुआ हुआ है। और जो ट्रायंगल थे, जो आपस में ट्रायंगल बने हुए थे, उनको एक लाइन ड्रॉ करके छोटी सी जोड़ दिया गया। पहले ट्रायंगल अलग अलग थे, फिर जब बॉक्स के अंदर कलर कर दिया नेक्स्ट इमेज में, तो ट्रायंगल्स को जोड़ दिया। इसी तरह अब जो हमें आंसर बताना है वो भी इसी तरह होगा बिल्कुल। 4 छोटे छोटे से बॉक्स बने हुए हैं और बीच में एक सर्कल बना हुआ है जो कि खाली है। अब सर्कल को हम क्या कलर कर देंगे और बॉक्स को जोड़ देंगे। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी में जो है कलर भी हुआ है और जो बॉक्स बने हुए थे वो जुड़े हुए भी हुए हैं। तो लेकिन जो ऑप्शन नंबर ए है उसके अंदर हम देखेंगे तो जो बॉक्स बने हैं ना, वो बिल्कुल छोटे साइज़ के, यानी कि एक तरह से वो रेक्टेंगल की तरह है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा बिल्कुल हमारे सवाल वाले स्क्वायर्स की तरह दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके मुझसे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। मैं एवरी टाइम आपके लिए रेडी रहूँगा और आपका कमेंट का जवाब दूंगा इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।